हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा सबसे पहला सवाल, कैन यू सॉल्व दिस, और कितने टाइम के अंदर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से सॉल्व करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और देखिए कि आपका कितना आंसर आता है और कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। चलो, तो होप कि आपने इस स्क्रीन को पॉज करके और इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा और अब आप आंसर देखने की फिराक में हैं, आप सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आइए इसके सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। नाउ अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कहा गया है, सबसे पहली बात कि एक प्लेट नहीं है। सबसे पहली बात ये एक प्लेट नहीं है। अगर आपने इस सवाल को प्लेट की तरह देखा है तो ये गलत है। यहां पे कहा गया है कि 3 रॉड है, रॉड 1, रॉड 2 और रॉड 3। ठीक है क्या? तीनों रॉड इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं और हर एक इंडिविजुअल रॉड का मास m है और लेंथ l है। ठीक है क्या? और ये जो पहला वाला बेस दिख रहा है आपको, इस बेस के अबाउट मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे ट्रायंगुलर रॉड को घुमा रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये रॉड है, प्लेट नहीं है। अदरवाइज सिंपल 1/6 mh² आप इसका आंसर मार सकते थे। अगर आपने मारा है तो वो गलत है, क्योंकि ये रॉड है, प्लेट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है किसी भी एक साइड के अबाउट। लेट अस सपोज कि यही वाला साइड के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूं। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक ऐसा, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, हमारे पास एक ऐसा इस तरीके का एक रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या करना चाहता हूं, ये मास m है और लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और आप बहुत ही आसानी से बोल दोगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। अगर आप जानते हैं तो आपको जानना भी चाहिए, बहुत ही बेसिक है। और अगर मान लीजिए कि मैं इस एक्सिस के अबाउट बोलता हूं आपको कि कितना होगा, तो आप बोल देंगे ml²/12। लेकिन माय डियर फ्रेंड, क्या होगा अगर मैं किसी रॉड को इंक्लाइंड कर दूंगा। अगर हमारे पास ये ऐसा एक रॉड है, देख सकते हैं, इसका मास m है और इसका लेंथ l है, और मैंने बोला कि हमारे पास ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट मैं इस रॉड को ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से, और ये एंगल कितना है बोलिए, दिस एंगल इज थीटा। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बड़ी आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये जो एक्सिस है जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा ml²/3 इंटू sin²θ। अगर आपको जानना है कि ये कैसे हुआ तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं इसका, ml²/3 sin²θ, और थीटा कहां से लिया है मैंने, वर्टिकल से लिया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कैसे मानूं कि ये सही है, क्योंकि अगर ये रॉड ना घूमते घूमते इस तरीके के पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या थीटा 90 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। और ये पोजीशन कुछ ऐसा होगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है कि इस वाले एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3 होता है। तो थीटा 90 डालिए, sin² 91, ml²/3। तो क्या सही है क्या? तो आपको आज के बाद एक चीज याद कर लेनी है कि अगर कोई रॉड है और अगर वो किसी एंगल थीटा से टिल्ट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3 sin²θ। बट याद रखिए ये तभी होगा जब ये अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कि ये रॉड ऐसा रहता, ठीक है, और मैंने एक रॉड ऐसा लिया होता और इसको बिल्कुल l/2 और l/2 के डिस्टेंस पे रोटेट करा दिया होता, तो यहां पे ml²/3 sin²θ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे क्या हो जाता, ml²/12 इंटू sin²θ। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल सही। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाना है और कब लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द साइड मेरे को पता नहीं है, बहुत ही आसान हो गया। ये वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने वाला है। क्यों 0 होने वाला है? क्योंकि मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, बेचारा उसी एक्सिस के अबाउट लंबा हुआ पड़ा है। ठीक है ना, लेटा है, मतलब कि सारे के सारे मास इसी एक्सिस पे हैं। तो देयर इज नो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच विल गिव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट्स व्हाई ये जो नंबर 1 रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास 0 होने वाला है। बट व्हाट द नंबर 2 एंड नंबर 3? आपको नहीं लगता क्या कि 2 वाला और 3 वाला बिल्कुल सिमेट्रिक है? तो अगर मैं एक का निकाल लूं तो दूसरे का एग्जैक्टली वैसा ही आ जाने वाला है। क्या बातें सही है क्या? बिल्कुल। चलिए रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये रॉड कुछ इस तरीके का है क्या? बिल्कुल। और ये एक्सिस आपके पास कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, देखते रहिएगा, एक्सिस आपके पास कुछ इस तरीके का है। और ये एंगल क्या है?
थीटा है। तो अभी अभी मैंने क्या सिखाया है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना आंसर होगा, ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हो कि एक एंड पे फिक्स है, तो वैसे भी जब ये थीटा बढ़ते बढ़ते सीधा हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा। तो यहां पे थीटा कितना डालना पड़ेगा आपको, 60 डिग्री डालना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 60। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60। और ये हो जाएगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। 3 ने 3 को मार दिया, दिस इज गोइंग टू बी ml²/4। तो एक के अबाउट हमारा ml²/4 होगा, तो ये भाई सेम टू सेम होने वाला है, ये भी क्या होगा, सेम। तो ml²/4 प्लस ml²/4, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4, इट इज गोइंग टू बी ml²/2। तो अगर आपका भी आंसर ml²/2 आया है तो आप बिल्कुल सही है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आपका आंसर ml²/2 नहीं आया है और अगर आपको समझ नहीं आया कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो यकीन मानिए आपको अपने प्रिपरेशन को नए हाइट पे ले जाने की जरूरत है। तो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, आपको बेनिफिटेड करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आगे की बात करेंगे हम लोग, कुछ नए प्रॉब्लम्स, कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स के साथ आपको मैं दिखूंगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।